स्टॉक्स में ऑप्शंस सेल करना काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है एज अ ट्रेडर, पर ये अपने फेयर रिस्क्स के साथ भी ज़रूर आता है। सो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं स्टॉक्स में जब भी हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। एंड स्पेशली हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए। पर आगे बढ़ने के पहले आपको पता है कि आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कर देना है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो जब भी मैं ऑप्शंस सेल करता था स्टॉक्स में, अभी फिलहाल मैं इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूं बिकॉज मुझे एक फोकस पसंद है इंडेक्स में ही ट्रेड करना और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभार क्या होता था, लिक्विडिटी में प्रॉब्लम्स आ जाते थे बिकॉज मैं रैंडम स्टॉक्स में ट्रेड करता था। तो छोटे कंपनीज हैं जो भले ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हैं पर वो लिक्विड इनफ नहीं है, तो तभी एग्जिटिंग में प्रॉब्लम होता था, एंटर करने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता था। सो ये सारी मिस्टेक्स करने के बाद मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपके लिए बताऊं, एंड जो भी मैंने मिस्टेक्स की है एंड एक्चुअली मुझे करेक्टली करना चाहिए था स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के टाइम, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे चले जाते हैं एंड मैं आपको अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 सिलेक्शन क्राइटेरियाज के बारे में बताऊंगा एंड इजीली आप जान सकते हो कि कैसे आप डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हो या इवन नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस यहाँ पर मैं NSE के वेबसाइट पे आ गया हूँ एंड जो फर्स्ट हमारा स्क्रीनर होगा जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो NSE वेबसाइट पे ही अवेलेबल है। यहाँ पर मैं कैपिटल मार्केट के सेक्शन में आया हूँ एंड नीचे मैंने सिलेक्ट किया है न्यू 52 वीक हाई एंड लो के सिक्योरिटीज को। वेरी सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर डेटा आपको सिर्फ FNO का नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली NSE ने अभी तक ये चीज़ इंटीग्रेट नहीं की है कि सिर्फ और सिर्फ आप 52 वीक हाई के जो स्टॉक्स हैं वो FNO में ही आप देख पाओ, राइट। तो यहाँ पर वेरी सिंपली यहाँ पर मैंने क्या किया है, टाटा केमिकल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। सो टाटा केमिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि FNO में भी ट्रेड होता है, थोड़ा बहुत लिक्विड भी है, जिसके बारे में हम चेक करेंगे कि लिक्विडिटी अच्छी है या नहीं टाटा केमिकल्स में। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चार्ट्स पर भी एक्चुअली देख सकते हैं कि क्या हमारा क्राइटेरिया जो है वो फिट हो रहा है या नहीं। एंड उसके बाद हम एक डायरेक्शनल ट्रेड भी ज़रूर ले सकते हैं। सो जो भी यहाँ पर ट्रेंड फॉलोअर्स हैं हमारे व्यूअर्स एंड उनको सिर्फ एक ट्रेंडिंग आप बोल सकते हो स्क्रीनर चाहिए, तो वेरी सिंपली 52 वीक हाई एंड लो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। 52 वीक लो पे अगर मैं जाऊंगा तो आपको FNO में सिक्योरिटीज़ फिलहाल के लिए तो नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत चेक कर लिया था। सो आप भी डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप टेस्ट कर सकते हो एवरी सिंगल डे। अगर आप देखोगे 52 वीक हाई एंड लो के स्टॉक्स एंड आपको FNO में भी अगर वो मिलते हैं तो डेफिनेटली आप इनमें ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो ये हो गया डायरेक्शनल की बात, यानी अगर आपको 52 वीक हाई के स्टॉक्स मिल रहे हैं, फर्स्टली आपने नाम निकाल लिया जैसे कि टाटा केमिकल्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसे साइट पे जाऊंगा जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ऑप्स्ट्रा यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा एंड ऑप्शंस डैशबोर्ड पे मैं चले जाऊंगा। उसके बाद जो मैंने स्टॉक देखा था 52 वीक हाई पे जो है टाटा केमिकल्स, उसको मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा। टाटा जैसे मैंने टाइप किया आपको टाटा केमिकल्स देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो लिक्विडिटी है उसमें एक स्टार दिया हुआ है एंड उसका आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्शंस आर लिक्विड। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली ट्रेड करने की सोच सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज चूज लिक्विड ऑप्शंस, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सो लेट्स से हाइपोथेटिकली आपने 20 रुपीज़ में कोई ऑप्शन सेल किया एंड वो लेट्स से एक्चुअली प्रॉफिट में भी आ गया एंड 10 रुपये पे आ गया, पर जब भी आपको एग्जिट करना है 10 रुपये पे, अगर वो ऑप्शंस लिक्विड नहीं हुए, आपका जो नेक्स्ट आप बोल सकते हो एग्जिट करने का प्राइस जो होगा वो काफ़ी हाई होगा। हो सकता है 15 या 16 रुपीज़ पे नेक्स्ट आप बोल सकते हो सेलर बैठा हो एंड बिकॉज आपने ऑप्शंस सेल करके रखे हैं आपको बाय करने पड़ेंगे। सो 15-16 रुपीज़ में अगर आप बाय करोगे तो आपको जो 5 या 6 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो ही चले जाएगा। सो वो चीज़ डेफिनेटली हमें नहीं चाहिए। ऑप्शंस लिक्विड जितने ज़्यादा हो उतना बेटर होगा। सो ये प्रैक्टिस आपको सभी स्टॉक्स के साथ करना है जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमने देख लिया कि 52 वीक हाई पे टाटा केमिकल्स चल रहा है, तो यहाँ पर मैं चार्ट को भी लोड कर दूंगा।
डेली चार्ट्स पे यहाँ पर आपको क्लियरली एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, एंड अगर आप वीकली या मंथली चार्ट्स पे भी चले जाते हो एंड आप जूम आउट करते हो, आपको क्लियरली एक ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो 52 वीक हाई एंड लो पे आपको ऑल टाइम हाई के भी कभी कभार स्टॉक्स मिल जाएंगे, एंड जैसे आपको पता होगा ऑल टाइम हाई एज वेल एज ऑल टाइम लो के स्टॉक्स काफी अच्छे से ट्रेंड करते हैं। सो यहाँ पर डेली चार्ट्स पे क्लियर एक ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है, राइट। सो यहाँ पर मैं वेरी सिंपली चूज कर सकता हूँ टाटा केमिकल को, या तो मैं पुट ऑप्शंस सेल कर सकता हूँ या तो मैं क्रेडिट स्प्रेड्स कर सकता हूँ, यानी पुट ऑप्शन को सेल करके एक लोअर स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। सो अगर आपको ओवरनाइट रिस्क थोड़ा सा कम कर देना है, या अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो नेकेड ऑप्शन सेलिंग से, आप डेफिनेटली पुट ऑप्शन के साथ साथ एक पुट ऑप्शन बाय भी कर सकते हो। यानी पुट ऑप्शन आपने सेल किया लेट्स से 1150 का, एंड आप 1050 या 1100 का पुट ऑप्शन बाय भी कर सकते हो, ताकि आपका जो रिस्क है वो अनकैप्ड ना हो। तो आपको पता होगा ट्रेड लेने के पहले ही कि आपका मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इवन इन अ 10-15% डाउन मूव कितना हो सकता है। तो एक रिलीफ जैसे आप रख सकते हो खुद को, राइट, रिलीफ रहेगा आपको। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज जो था 52 वीक हाई एंड लो। सेकंड अगर क्राइटेरिया की बात करूं, जो हम स्टॉक सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर से मैं ऑप्शंस पे चले जाता हूं, ऑप्शंस डैशबोर्ड पे एंड ऑप्स्ट्रा पे यहां पर मैं आ गया हूं। सो यहाँ पर हमें वेरी सिंपली क्या करना है, होपफुली यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि लिक्विडिटी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर मैंने क्या किया है, इनफैक्ट मैंने हाई आईवी परसेंटाइल सेलेक्ट किया हुआ है, जिसका मतलब क्या है, आईवीज स्टॉक ऑप्शंस में काफी हाई है। सो आप आई एम प्रीटी श्योर आपको पता होगा कि आईवीज क्या होते हैं। बेसिकली आप ये मान सकते हो कि अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं तो हाई आईवी परसेंटाइल वाली जो स्टॉक्स होते हैं उनके प्रीमियम्स काफी हाई होते हैं, एंड वॉलेटिलिटी जो एक्सपेक्टेड है वो काफी हाई है, इसीलिए प्रीमियम्स हाई है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपको पता होगा वोलेटिलिटी जो है वो मीन रिवर्टिंग है। सो जैसे इंडिया विक्स के वीडियो में भी हमने बात की थी कि वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाती है एंड कम भी जाती है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम्स जो है वो भी काफी ऊपर जाते हैं एंड नीचे भी आते हैं। सो वैसे ही हाई आईवीपी अगर आप स्टॉक्स को चूज करोगे, जनरली अगर बहुत ही हाई है आईवीपी तो आपको पता है मीन रिवर्ट होने वाले हैं, आईवीपीज वापस से नीचे आएंगे एंड वापस से अगेन ऊपर जाएंगे। सो हम यहाँ पर हाई प्रीमियम्स सेल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड लोअर प्रीमियम्स को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिकॉज हम ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं। सो यहाँ पर ये दोनों मैंने चूज किया। आईवीपी अगर आप खुद चाहो तो आप यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हो। सो यहाँ पर मुझे क्या नजर आ रहा है, जो आईसीआईसीआई जीआई है जनरल इंश्योरेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 98% का आईवीपी चल रहा है, 98 का आईवीपी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, लास्ट 1 ईयर में आईवी परसेंटाइल ईयरली आपको देखने को मिल रहा है। सो लास्ट 1 ईयर का यहाँ पर डेटा है कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे है इसका आईवी। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक गुड कैंडिडेट हो सकता है। वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है इन्फोसिस, अंबुजा सीमेंट्स, मैकडॉवेल, एसीसी एंड ये सारे लिक्विड काउंटर्स हैं। सो चलिए यहाँ पर आपको स्टॉक्स तो मिल गए, पर एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि इनके रिजल्ट्स भी अनाउंस होने वाले हैं। सो जैसे आईसीआईसीआई जीआई का है, यहाँ पर 18 अक्टूबर को रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, इन्फोसिस का 13 अक्टूबर पे होने वाला है एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट का अगर आपको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आप वेरी सिंपली इसको क्या कर सकते हो, आप रिजल्ट्स के बाद ट्रेड कर सकते हो। सो स्टॉक्स के नाम तो आपको ऑलरेडी मिल गए, आपको यहाँ पर लिक्विडिटी भी अच्छी खासी नजर आ रही है। सो वेरी सिंपली आप वेट कर सकते हो कि रिजल्ट्स जैसे ही खत्म हो जाए, मूवमेंट हो जाने दो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जो भी रिएक्ट करना है वो कर देने दो, उसके बाद जाके आप ट्रेड्स कर सकते हो। एंड उसके बाद बहुत हाई सिनेरियो होता है, हाईली लाइकली सिनेरियो होता है कि जो आईवीज है वो कम हो जाए, बिकॉज रिजल्ट का जो अनसर्टेनिटी है वो खत्म हो गया। वैसे ही आपको देखने को मिल रहा है अडानी एंटरप्राइजेस का आईवी परसेंटाइल काफी हाई है, 92 के आसपास चल रहा है, पर यहां पर रिजल्ट्स नहीं है। तो ये चीज आप मे बी बेट कर सकते हो। यहां पर इंडिविजुअली आपको जाके स्टॉक्स भी डेफिनेटली देखने पड़ेंगे कि क्या आपको नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करना है या डायरेक्शनली ट्रेड करना है। सो चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इन्फोसिस का, काफी पॉपुलर नेम भी है एंड काफी आप बोल सकते हो लिक्विड भी काउंटर है। जस्ट एज एन एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। सो इन्फोसिस का अगर मैं चार्ट लोड करता हूं, आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कुछ खास
ट्रेंड मुझे नजर नहीं आ रहा है, यानी कुछ मेजर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मुझे नजर नहीं आ रहा है। सो वेरी सिंपली मेरा ऑलरेडी एक व्यू यहां पर बन रहा है कि रिजल्ट के बाद पॉसिबली मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड ले सकता हूं। मैं यहां पर एक और चीज कर सकता हूं, अगर आपको इंडिकेटर्स के थ्रू जानना है कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड लेना चाहिए या डायरेक्शनल ट्रेड, आप वेरी सिंपली एवरेज ट्रू रेंज को भी यूज कर सकते हो। सो जब भी आपको देखने को मिल रहा है कि एवरेज ट्रू रेंज गिरते जा रहा है या डाउन ट्रेंड में है, तभी आप वेरी सिंपली नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स यानी स्ट्रैडल्स हो गया या स्ट्रैंगल्स हो गया, वो आप प्रिफर कर सकते हो, राइट। सो यहां पर आपको अगर आप जूम आउट करोगे, आपको देखने को मिल रहा है वेरी क्लियरली एक जो एटीआर में ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। सो अगेन नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का जो हाइपोथेसिस है हमारा, एटीआर भी सपोर्ट कर रहा है। एटीआर यानी वंस अगेन एवरेज ट्रू रेंज। एंड हाइपोथेटिकली अगर ऐसे होता है कि चलो रिजल्ट के बाद आपको एक मैसिव डाउन मूव देखने को मिलता है एंड इस पॉइंट के नीचे इन्फोसिस आ जाता है, तो आपको क्लियर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कॉल ऑप्शंस सेल कर सकते हो या तो कॉल ऑप्शंस के क्रेडिट स्प्रेड्स आप सेल कर सकते हो। यानी कॉल ऑप्शन लेट्स से आपने 1400 का सेल किया ब्रेकडाउन होने के बाद एंड 1450 या 1500 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर दिया। तो ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, राइट। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन ये नहीं है। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्राइटेरिया जो है आईवी परसेंटाइल का। वैसे ही जैसे मैंने आपको इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया, आप दूसरे स्टॉक्स को भी देख सकते हो। अंबुजा सीमेंट्स, मैकडॉवेल, एसीसी, अडानी एंटरप्राइजेस, आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिल जाएंगे। एंड अगर मैं थर्ड क्राइटेरिया की बात करूं, हमने यहां पर ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट फिर से मैं आपको बता देता हूं। थर्ड हमारा क्राइटेरिया है इज रिजल्ट्स। सो यहां पर मैं ऑप्शंस में क्लिक करूंगा एंड रिजल्ट्स कैलेंडर पे क्लिक करूंगा। सो यहां पर जैसे हमने डिस्कस किया कि 13 को इन्फोसिस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, 14 को अगर आप देखोगे तो श्री सीमेंट्स एक्सेट्रा आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड ऐसे आप स्टॉक्स को चूज कर सकते हो। रिजल्ट्स जैसे ही डिक्लेयर हो गए उसके बाद आप इन स्टॉक्स में ट्रेड पॉसिबली कर सकते हो। सो होपफुली यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टॉक्स को ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वंस अगेन एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे देता हूं, लाइक कर दो यार वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.